सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जुल्फिकार इस्माइल पाशा ने अपने मेसन होने का ऐलान कर दिया। वाह वाह वाह। वो कौन है, चलो बताओ अब। वो तोनियान है जो हमसे ये काम करवाता है। अदलिया की अमानतों में से वो अखबार उन्हें लाने के लिए कहा था, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म अखबार अदलिया की अमानतों में नहीं मिल सका। अच्छा, और मरेगा कौन? ऑर्थोडॉक्स राहिब पेरिक्लेस। वो जिस आदमी को सदर बनाना चाहते हैं वो लियोन है चाचा। लियोन? वो किमारबाज लियोन? जी, सही पहचाना आपने। बताओ मुझे, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगा मैं। उनके नाम कुस्तुनतुनिया कंपनी से आते हैं, लेकिन ये उनके असल नाम नहीं है। किसने छापा मारा? अशरफ अजीज ने। हमारे एक आदमी ने कुस्तुनतुनिया का नाम भी ले लिया। क्या तुमने अशरफ अजीज कहा? जी भाई। हम बदला नहीं लेंगे, यहाँ तक के जनाज़ागाह अशरफ अजीज को दे दो, बस वो हमारे रास्ते में ना आए। लेकिन मैं लियोन के मामले में कोई भी गलती नहीं चाहता। तबीब का दावा है कि ये गोली उन हथियारों से मारी गई है, लेकिन हमें गोली की असल साख्त का इल्म नहीं। मामलात पेचीदा हो रहे हैं पाशा, और अहमद पाशा के बारे में शुबहात बढ़ रहे हैं। अब्दुल हमीद ने उस जाली दस्तावेजात में आपको कैसे बीमार जाहिर किया और आपकी जगह तख्त नशीन होने के लिए क्या चालें चली, हम ये सब आपके सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बेफिक्र रहिए, आप जब चाहें हम आपकी मदद करेंगे। क्या आपको वाकई ये करने की जरूरत है? फातिमा आपके साथ नहीं जाना चाहती। यकीनन वो नहीं चाहती। हम भी इसीलिए उनके साथ जाना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि बाहर उनका क्या काम है। शायद वो वाकई ताज़ादम होना चाहती हूँ। दर्जी के पास जाना चाह रही हूँ बस। नाइमे, हम आपकी या किसी और की कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। वालिदा, आप ठीक नहीं हैं। खुद को हल्कान कर रही हैं। हमें डर है कि आप बीमार हो जाएंगी। यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि हर रात हम एक ही डरावना ख्वाब देखते हैं कि फातिमा अपने हाथ में खंजर लिए हमारे कमरे में घुस आई है। हमें तबीब से दवा लेनी चाहिए ताकि आप आराम से सो सकें। नाइमे, हम सोना नहीं चाहते हैं, इसके बरक्स हम बेदार और चौकन्ना रहना चाहते हैं। सुल्ताना, कहिए बेटी। फातिमा सुल्तान ने ये मकतूब आपके लिए भेजा है। क्या लिखा है उन्होंने? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। आज वो बाहर नहीं जाएंगी और अपने कमरे में आराम करेंगी। वो कम से कम बाहर आपकी उनके साथ कोई बहस नहीं होगी। वो झूठ बोल रही है।
हमारे साथ बाहर ना जाने के लिए ये उनका बहाना है। वालिदा, बेटी उनकी हालत कैसी है? क्या वो वाकई बीमार है? वो थकी हुई लग रही है सुल्ताना। सोने वाला लिबास पहना हुआ है। उन्होंने कहा उन्हें कोई परेशान न करे। अगर किसी ने आपको जाते हुए देख लिया और आप पकड़ी गई तो? अब्दुल कादिर ने हमारे लिए सुरंग के तमाम खुफिया रास्ते खोल दिए हैं। बेफिक्र रहिए। हमारे लिए दुआ कीजिए आलिया। अल्लाह बाबा के साथ की गई खयानत को जाहिर करने में हमारी मदद फरमाए। दुआ कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप जाएं। हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मोहतात रहिएगा। क्या तुमने अशरफ अजीज के कारनामे सुने वहाब? क्या किया उसने? उसने जनाजागाह पर छापा मारा है। मुझे नहीं मालूम था इस बारे में, लेकिन अगर आप जंग चाहते हैं तो जाके पकड़ लें उसे। अशरफ अजीज वही है। मैं बदअमनी नहीं फैलाना चाहता। अशरफ अजीज को कुस्तुनतुनिया कंपनी का इल्म भी हो गया था। अब वो उसके पीछे लगेगा। इस पे दस्तखत हैं। हम कुस्तुनतुनिया कंपनी अशरफ अजीज के हवाले कर रहे हैं। तोहफा दे रहे हैं उसे। अगर वो आके मांगता तब भी दे देते। उससे कहो कि वो जो भी चाहे वो करे, लेकिन हमारे मामले में दखल अंदाजी ना करे। गुस्सा मत दिलाए हमें। जनाजागाह की असलियत यह है चाचा, वो गैर कानूनी अफराद को ताबूत के जरिए रोकते हैं। बेशर्म लोग कौम के मुर्दों का भी फायदा उठा रहे हैं। आने वाले ज्यादातर आदमियों ने कहा है कि वो मजदूरी करने के लिए आए हैं। क्या पाया तख्त में मजदूरों की कमी हो गई है? हम जान जाएंगे। अब कुस्तुनतुनिया कंपनी हासिल करूंगा मैं, लेकिन वो जगह वहाब की निगरानी में है और मैं उससे बताए बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता चाचा। कुस्तुनतुनिया कंपनी के दस्तावेजात हैं, ये दस्तखत शुदा है। उन्होंने कंपनी तुम्हें दे दी है, लेकिन अब वो कोई तनाज़ा नहीं चाहते। उन्होंने कहा है चूंकि अजीज भाई ये चाहते हैं तो वो ये ले सकते हैं। भाई कह रहे हैं मुझे? अजीज भाई? चलो। सुल्तान मौसम। ये क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, सलानिक में एक बहुत बड़े राहिब वफात पा गए हैं। उनकी जमात उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए चाहती है कि खानाबंदी मंसूख की जाए। राहिब की वफात किस तरह हुई है? मैं नहीं जानता सुल्तान मौसम, लेकिन उनकी सेहत ठीक थी। ये मामला इतना सीधा नहीं है पाशा। खानाबंदी को मंसूख करवाने के लिए ये मंसूबा है उनका। वो जानते हैं कि अगर हमने इसकी इजाजत ना दी तो वहां बगावत हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? खानाबंदी जारी रहेगी सुल्तान मौसम। खानाबंदी जारी रहेगी, यह कतई हुक्म है हमारा। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाएगी। वजीर आजम साहब के लिए भी यही हुक्म है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अब हम इस जगह के मालिक हैं। मुंतजिम को बुलाओ। जरूर जनाब। क्या हमें बरतरफ कर देंगे आप? मैं हमेशा उन लोगों के हुकूक का ख्याल रखता हूं
जो अपना काम सही तरीके से अंजाम देते हैं। अभी तुम्हारे साथ काम जारी रखेंगे हम। बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सुन लिया, आप सब अपना काम जारी रखेंगे। कमांडर, आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं और आपको उसका नाम मालूम नहीं हुआ था। हो सकता है अब तक वो फरार हो गया हो। अभी थोड़ा इंतजार करो उस्मान, शायद वो मिल जाए, देखते हैं। जी, आपने मुझे बुलाया? आज से इस कंपनी का मालिक मैं हूं। मैं तमाम दस्तावेजात देखना चाहता हूं, मुकम्मल तफसीलात के साथ। जब तक मेरे दोस्त फहरिस्त तैयार कर रहे हैं, आप मुझे कंपनी के काम के बारे में बताएंगे। ठीक है जनाब। सुल्तान मुअज्जम, आपके हुक्म पर सैलानिक में खानाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 221 गिरफ्तारियां की गई हैं। उन सब ने कहा है कि वो मरहूम राहिब के कलीसा जा रहे हैं। उम्दा पाशा, हमारे दिए गए हुक्म का इतलाक किया गया, ये अच्छी बात है। जी सुल्तान मुअज्जम, यकीनन आपके इस फैसले में कोई बहुत अहम फायदा है, लेकिन अगर हम ऑर्थोडॉक्स को जनाजे में शिरकत करने से रोक लेते हैं और खानाबंदी मंसूख नहीं करते तो हजारों लोग सड़कों पर निकल आएंगे। रियासत को मजबूरन उन्हें रोकने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी, मगर ये बगावत का मुहर्रिक हो सकता है। सुल्तान मुअज्जम, ऑर्थोडॉक्स लोगों ने अपने घरों पर सियाह परचम लटका दिया है। ये बगावत का पेशखेमा है। खानाबंदी मंसूख करनी होगी, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। माजल्ला पहले ही बरतानिया और रूस को तो मुदाखलत का बहाना चाहिए और फ्रांस बहरी जहाज भेज सकता है। आपके बाबा के तमाम तिब्बी तज्जियाजात इसमें है फातिमा सुल्तान। बहुत शुक्रिया आपका जनाब इस्तीफानो। तो आपके बाबा ने इनको छुपा लिया था। तबीब होने के नाते उनके ज़मीर पर एक बोझ था। बिल्कुल, इसी वजह से बहुत परेशान थे वो। मेरी वालिदा नहीं जानती थी कि इसकी क्या वजह है। बाबा हमेशा सोचते रहते थे। आपका शुक्रिया जनाब इस्तीफानो। अब जाना होगा हमें, वरना उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। दिन अच्छा गुजरे जनाब इस्तीफानो। आपका भी फातिमा सुल्तान। सुल्तान मौसम, हैकलर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या सैलानिक के बारे में मिलना चाहते हैं? जी सुल्तान मौसम। आने दीजिए। जी बेहतर। दरवाजा खोलिए। हैकलर साहब आइए। हैकलर साहब। सुल्तान मौसम, जैसा कि आप जानते हैं, सैलानिक में मकबूल राहिब का इंतकाल हो गया है। पैरोकार खानाबंदी की तंसीख चाहते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ हूँ मैं, वरना हजारों अफराद खानाबंदी की खिलाफ वर्जी करके जनाजे में शिरकत करेंगे, और अगर वहाँ कोई हादसा हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या ये धमकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दरखास्त है, सिर्फ एक दरखास्त है। वरना बहुत खून रेजी हो सकती है। सैलानिक में ऐसे खून बहा तो रूसियों को इस मामले में मुदाखलत का मौका मिल जाएगा, और अगर रूसी मुदाखलत करेंगे तो बरतानिया को भी मुदाखलत करनी पड़ेगी, और बरतानिया ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता। लेकिन अगर खानाबंदी यानी जनाब हैकलर, यानी खानाबंदी मंसूख की जाए, लोग मजहबी जज्बे के साथ जनाजे में शिरकत करेंगे, एक राहिब की आखिरी रसूमात की अदायगी। इसे आप बस पैरोकारों की ख्वाहिश समझें। हमने आपकी बात सुन ली है, अब आप जा सकते हैं। जाइए। तहसीन पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। तिब्बी मुआयनाकारों पर मुश्तमिल एक वफ्द तश्कील दीजिए और उसे फौरी तौर पर सैलानिक की तरफ रवाना कर दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये क्या लिखा है?
मार्केस मार्सिलिया बजरिया जहाज रिहाइश ग्रैंड लॉन्ड्रा होटल में होगी। आइगर मॉस्कोवा बजरिया जहाज पेरापलस। एमिली मुनी बजरिया जहाज पेरापलस। ताकावोर मशदोत्स। ये ताकावोर मशदोत्स कौन है? ये जहाज से नहीं आया, इसका सिर्फ इंतराज किया गया है। वैसे नहीं जानता जनाब। मुझे तरसीली बग्गियों की फहरिस्त चाहिए फौरन। ये लीजिए। ताकावोर मशदोत्स। इसे बग्गी में सिरकेजी से उठाया गया। मरीज ले जाने वाली बग्गी थी। ताकावोर मशदोत्स, तुम्हें अच्छा नाम मिला है। वो कब आ रहा है? वो रेलगाड़ी से आएगा। उसे अस्पताल ले जाया जाएगा वहां से, क्योंकि वो कानून को मतलूब है। इसीलिए उसे मुर्दा जाहिर करेंगे, फिर उसे नई पहचान देंगे। और ये सब मैं ये लियोन को दूंगा। ये किसी मखसूस नाम के लिए नहीं है, यानी जो इसे ले जाएगा रकम उसकी। चलो अब उसे बाहर निकालते हैं। उम्दा, चलो फिर। आ जाओ। ये शख्स रेल से सिरकेजी जाएगा। ताकावोर मशदोत्स कोई आम नाम नहीं है। ताकावोर आर्मीनी जुबान में उन लोगों के हुक्मरान को कहा जाता है। ये कोई आम शख्स नहीं। ये उस काफिर का नाम है जिसने आर्मीनी जुबान की बुनियाद रखी। हमें इनकी घिनौनी तारीख याद है। यकीनन इस आदमी की आमद कोई चाल होगी हमारे लिए। मरीज की बग्गी में ले जाने वाले शख्स के लिए लंदन के होटल में कमरा क्यों लिया गया होगा? जाहिर है वो हमारी तवज्जो हटाकर यकीनन हमारी पीठ पीछे अपना काम जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी कंपनी दी है। यकीनन इस आदमी के आने पर पाबंदी है। हम क्या करेंगे कमांडर? हम उनके इस नाटक को बर्बाद करेंगे उस्मान। हमारी बहन असल में बहुत खुश अखलाक है, लेकिन बाबा की वजह से गमगीन है। उनके गुस्से की बस यही वजह है। हम सब कभी कभी ऐसी हालत से गुजर रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी मुआफिक नहीं होती। आलिया, है ना वालिदा? अगर आपकी मुराद हमसे है तो सब जानते हैं कि हमारा कोई भी शुबा बेबुनियाद नहीं है। हमेशा से ही हमें हमारे करीबी लोगों और हमारे प्यारों ने ही धोखा दिया है। इसी वजह से हालात को देखते हुए हमें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। वालिदा, क्या किसी और मौजू पर बात कर सकते हैं? ठीक है। दरअसल हम फातिमा सुल्तान की सेहत के बारे में परेशान थे। हमें उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। नहीं, अभी मत जाइए। वो सो रही हैं। यानी अभी आप सहमत मत कीजिए। हम जाकर देख लेते हैं पहले। जाग रही हुई तो इत्तला कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। हम उन्हें खुद देखना चाहते हैं। ये सोचकर कि आप सो रही हैं, दस्तक नहीं दी हमने। कोई बात नहीं, हम बस अभी उठे हैं। वालिदा आपकी सेहत के लिए परेशान थी, आपसे मिलना चाहती थी। शुक्र है आप बेहतर लग रही हैं। ठीक है, हम मजीद आराम करेंगे तो हम जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब, हमें खुशी हुई। शायद आपको मजीद आराम करना चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह दीजिएगा। बिल्कुल, शुक्रिया। हम बहुत खौफजदा थे कि आप पकड़ी जाएंगी। क्या हुआ?
क्या दस्तावेजात मिल गई आपको? हाँ बिल्कुल, मिल गई। क्या लिखा है उसमें? सुल्तान मुअज्जम ने बाबा को बीमार जाहिर करने के लिए तबीब से गलत तशखीस करवाई। यानी ये सब बिल्कुल सच है? तख्त हासिल करने के लिए उन्होंने बाबा के खिलाफ साजिश की। या अल्लाह। अभी आपके हवाले हैं, इसे अस्पताल ले जाएं। अकेला नहीं छोड़ना इसे, ये ममनू आदमी है, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये इसका पासपोर्ट है, यहाँ इस आदमी के वसूल होने के दस्तखत करें। इसे अपना चेहरा खोलना होगा ताकि हम देख सकें कि ये वही है या नहीं। इसका चेहरा जल गया है जनाब, हम इसे कैसे खोल सकते हैं? अच्छा ठीक है। बग्गी रवाना हो रही है आसिफ, तुम जाकर कमांडर को बताओ, मैं इसका ताकुब करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। आइए जनाब करसो, खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो पाए तख्त में बक्साया नहीं करता, क्योंकि अब आप पाए तख्त में कैद नहीं हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब्दुल हमीद को सैलानिक में खानाबंदी मंसूख करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ कोई नहीं रोक सकता। लगता है कि आपने पेरिकलिस साहब का काम तमाम कर दिया है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने उसकी जान भी ले ली और पाबंदी भी खत्म कर दी। साफ जाहिर है ये जनाजे का मामला है। अब्दुल हमीद मेरी पेशकश को रद्द नहीं कर सकता। वो हार गया इस बार, हार गया अब्दुल हमीद। बहुत ज़हमत किया आपने। तुम्हारे लिए मैंने अपनी कंपनी कुर्बान कर दी। ये क्या कह रहा है? मामला थोड़े पेचीदा हैं, इसलिए ज़करियान तनाव में है। वैसे भी वो तुम्हें अभी जर्राही के लिए ले जाएंगे, तुम वहां मर जाओगे। इसके बाद ये आसान हो जाएगा। क्या मतलब कि मर जाओगे? समझ जाओ लियोन, हम तुम्हें मुर्दा जाहिर करेंगे। ज़करियान, आदमियों से कहो कि वो घूमे फिरें, किसी की नजर में ना आए। बेफिक्र हो जाओ, वो सब तबीब के भेस में है। वो अस्पताल में हर तरफ फैले हुए हैं, सारे तबीब के भेस में घूम रहे हैं। अपने लोगों से कहो जरा मुहतात रहें, ख्याल रहे किसी हकीकी तबीब को नुकसान न पहुंचे। वो हमारी जिंदगी के मुहाफिज हैं। मैं जाकर ताकावुर को तलाश करता हूँ। ठीक है कमांडर। मरहूम के तज्जिए के बाद हमें बताया जाएगा, फिर हम अपने अकायद के मुताबिक आखिरी रसूमात की तैयारी करेंगे।
आपको अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इस लाश से दूर रहना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन पेरिक्लिस को एक मुताद्दी जहर दिया गया है। जहर काफी ताकतवर है, ये अभी भी मौसर है। जिसे भी ये जहर लगा वो पेरिक्लिस साहब की तरह मारा जाएगा जनाब। तो हमें पूरे सैलानिक में ऐलान करना चाहिए कि वो मुताद्दी जहर से मारे गए हैं, ताकि लोग यहाँ जमा ना हो। सुल्तान मौसम, सुना है जनाजे की इजाजत दे दी है। आपने ये एक बहुत अच्छा फैसला किया है। इस फैसले से सैलानिक में अमनो अमान बरकरार रहेगा। आप अमनो अमान के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए खानाबंदी की तंसीख चाहते थे। हाँ हो सकता है, जो चाहिए था मिल गया वो। हेकलर साहब, आइए तुर्क कहवा पीते हैं। तबीब साहब, हम सिरकेजी से लाए गए मरीज की तलाश में हैं। जैसा आप कहें अशरफ अजीज साहब। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तबीब साहब। वो अभी अमलियात खाने में है, लेकिन उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है जनाब, क्योंकि वो ममनुआ आदमी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है तबीब साहब। क्या उसकी हालत नाजुक है? उसका चेहरा जल गया है, मगर ये नहीं जानता कि कितना जला हुआ है। ये यहाँ दर्ज नहीं किया गया। उसका नाम क्या है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। उसका नाम वगैरह नहीं लिखा गया। हैरत है मुझे। ठीक है, शुक्रिया तबीब साहब। चाचा को हमारा सलाम दीजिएगा अशरफ अजीज साहब। अशरफ अजीज यहाँ है। कैसे आया? अशरफ अजीज यहाँ कैसे आ सकता है जकरियान? क्या कंपनी में नाम खुफिया नहीं थे? नाम तो खुफिया थे, मगर मेरे ख्याल में रास्ते से समझा है वो। मैं जा रहा हूँ। मैं सहाफियों को यहाँ लाऊंगा। वो उसके अस्पताल पर छापे की खबर लगाएंगे। तुम इंतजार मत करो, लियोन को लेके निकलो यहाँ से। समझ गए? समझ गया। बहुत शुक्रिया। लुत्फानंदोज हुए हेकलर साहब। सुल्तान मौज़म, सैलानिक से टेलीग्राम आया है। राहिब साहब की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, लेकिन उसमें शरीक कोई भी नहीं हुआ। खानाबंदी मंसूख नहीं की गई सुल्तान मौज़म। क्या ऐसा है पाशा? लेकिन लोग तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए बहुत बेताबी से मुंतज़िर थे। राहिब साहब की वफात एक मुताअद्दी मरज की वजह से हुई है। मगर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है हेकलर साहब। लोग यकीनन खौफजदा थे, क्योंकि ये बीमारी उन्हें मुतासिर कर सकती थी। इसलिए किसी ने भी उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की, और न ही कोई अपने घरों से बाहर आया। हेकलर साहब, तो खानाबंदी जारी रहेगी। ठीक है हेकलर साहब, क्या ये काफी नहीं? आपने तुर्क कहवा भी पी लिया है, और हमें यकीन है कि आप इस तुर्क कहवे का जायका कभी नहीं भूलेंगे। चाहिए।
क्या बात है मुहाफिज, किसके मुंतजर हो? हम सरकेजी से एक आदमी को लाए हैं। अंदर उसकी जराही हो रही है। उसके पाये तख्त आने पर पाबंदी है, इसलिए हम पहरा दे रहे हैं। उसने अपने मुल्क से गद्दारी की, जिला वतन कर दिया गया, लेकिन देखें इलाज के लिए अपने ही मुल्क आया है। अच्छा, वो गद्दार कब से अंदर है? तकरीबन 1 या आधे घंटे से। ये खून किस लिए है? मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत तो नहीं थी। ये एक चाल थी। खैर तो है उस्मान साहब, क्या हुआ है? अहमद भाई रास्ता छोड़िए, ये एक मंसूबा है। क्या बात है जनाब, यहां तो खाने का लुत्फ उठाया जा रहा है। मुझे मरीज का मुआयना करना है। जनाब, लेकिन ये ठीक हो चुका है, देखिए आपके सामने है। अरे वाह, माशाल्लाह। कोई हरकत नहीं करेगा। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसका सर काट दूंगा मैं। हथियार फेंक दो। छोड़ो। यानी वजीर आजम साहब, मैं यहाँ कहवा पीने और आपसे बातचीत करने नहीं आया हूँ, लेकिन जब से आया हूँ आप बस्ता खोलने में मगन हैं। मैं तो कहता हूँ आपको भी कोशिश करनी चाहिए पाशा। देखिए, मेरे पास कोई कुफुलबंद बस्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये यहाँ कैसे आया। मुझसे तो ये बस्ता नहीं खुल रहा। लीजिए पाशा, आप कोशिश करें। वजीर आजम साहब, इसी बस्ते की तो सुल्तान मौजम को तलाश है। क्या? गद्दारी के सबूत इसी बस्ते में हैं। बेटा जल्दी आओ। मैं समझा नहीं पाशा। हमें बिला ताखिर सुल्तान मौजम के पास जाना है। आओ चलो बेटा, चलिए 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 वजीर आजम साहब, चलिए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौजम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौजम। सुल्तान मौजम, सुल्तान मौजम, हमें मरहूम कातिब का बस्ता मिल गया है। सुल्तान मौसम, ये कई दिन से मेरे घर पर था। मैं इसे नहीं खोल सका क्योंकि मुझे इसका खुफिया नंबर नहीं मालूम था। जब महमूद पाशा ने इसे देखा तो हम फौरन इसे यहाँ ले आए। इसमें अहम मालूमात हो सकती हैं। ठीक है वजीर आजम साहब, जो आपका हुक्म। तहसीन पाशा, क्या आपके पास वो आदत है? जी सुल्तान मौसम। फौरन खोलिए से। पाशा। सुल्तान मौसम, मरहूम कातिब ने यकीनन इसमें अपने कातिल का नाम लिखा हुआ होगा। इस बस्ते में से मिलने वाला कागज हमें मेसन पाशा तक लेकर जाएगा। लीजिए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, मैं अनजाने में एक बुराई का हिस्सा बन गया हूं।
मुझे अभी इल्म हुआ है कि मैं एक बड़ा राज जानता हूं। वो गद्दार पाशा जिसकी आपको तलाश है, वो अहमद पाशा है। सुल्तान मौसम, इस कागज में क्या लिखा है? सुल्तान मौसम, मैं अनजाने में एक बुराई का हिस्सा बन गया हूं। मुझे अभी इल्म हुआ है कि मैं एक बड़ा राज जानता हूं। वो गद्दार पाशा जिसकी आपको तलाश है, वो अहमद पाशा है। अहमद पाशा है? सुल्तान मौसम, तहकीकी दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि कातिब को अहमद पाशा के जेर इस्तेमाल बंदूक से गोली मारी गई थी। सुल्तान मौसम, आपने रेलगाड़ी में मकतूल के पास मौजूद अखबार तलब फरमाया था। मैंने वो अखबार लाने के लिए अहमद पाशा से दरखास्त की थी, लेकिन वो अखबार वहां से गायब हो गया था। अब मकतूल कातिब के बयान से ये साबित हो गया है कि अहमद पाशा ही वो गद्दार पाशा है। तहसीन पाशा, हम इस तरह अहमद पाशा को गद्दार करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे लिए, रियासत के लिए मुख्तलिफ महाजों पर लड़े, जख्मी भी हुए। अब इस बस्ते से निकलने वाला कागज उनके गद्दार होने का इंकशाफ करे, हालांकि वो ऐसे नहीं है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हम इस अवहाम को कैसे दूर करेंगे? यानी एक गद्दार मौजूद है, ये बात आया है, वो हमारे इकदामात से वाकिफ है और यहाँ होने वाली हर बात मुसलसल मैसन तंजीम तक पहुंचाता है। एक तरफ वो मशकूक फर्द यानी जुल्फिकार इस्माइल पाशा है। अब अगर गद्दार अहमद पाशा है तो जुल्फिकार इस्माइल पाशा बेगुनाह है। सुल्तान मुअज्जम, वो इस दौरान जिन हालात से गुजरे हैं, क्या ये उनके लिए अजियत का बाइस नहीं है? महमूद पाशा, सुल्तान मौसम यकीनन सोच समझकर बेहतर फैसला करेंगे। यकीनन, यकीनन। चलिए चलिए यहाँ से। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? कौन आया था यहाँ? यहाँ कौन आया था? आखिर कौन था? मुहाफिजो, मुहाफिजो, मुहाफिजो। जी कहिए सुल्ताना। हमारे कमरे में एक खातून थी, सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। हमारे कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल हो गई थी वो। तलाश कीजिए उन्हें, फौरन तलाश कीजिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? नाइमे, वालिदा, आप ठीक है ना? नाइमे, हमने किसी को अपने कमरे से निकलते देखा है। हम यहाँ महफूज नहीं हैं। महल में हमारी जान को खतरा है, इस बात का यकीन हो गया है।
हमारा दिया हुआ मरहम आखिर मौसर साबित हुआ पाशा। शुक्र है आपका जख्म बेहतर हो गया, लेकिन आपको एहतियात की जरूरत है। कुछ अरसे बाजू को ज्यादा हरकत ना दें। मुझे याद है कि मैं यहाँ किस हाल में आया था। मुझे इस जख्म ने वाकई तकलीफ में मुब्तला रखा था, हत्ता कि शिफायाब होने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको सेहत दे पाशा। आपने हम पर एतमाद किया, हमने आपको छुट्टी दे दी, लेकिन आपने मुआयना करवाने में ताखिर नहीं की। मेरे बाजू का जख्म तो भर गया है, लेकिन दोस्त का लगाया हुआ जख्म अभी तक रिस रहा है। तबीब साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या सुल्तान मौसम को इल्म था कि यहाँ मेरा इलाज हो रहा है? यहाँ रियासती अरकान में से जो भी आता है हम महल में इत्तिला देते हैं पाशा। तो क्या मेरी सूरत हाल जानने के लिए उन्होंने आपसे राब्ता किया, या फिर मेरी बेहोशी के दौरान वो मेरी अयादत के लिए तशरीफ लाए? नहीं पाशा। नहीं? यानी किसी को भी हमारी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। अब्दुल हमीद ने तबीब भेजे, उन्होंने उसे मुताद्दी करार दे दिया। खानाबंदी जारी है। वहाब के कहने के मुताबिक इसे कारकुन तंजीम के लिए ही लाया गया है। वो आइंदा इंतखाबात में इस आदमी को ही आर्तिन की जगह लेकर आएंगे। फातिमा सुल्तान ही हमारे कमरे में आई थी। हमने आपके लिबास के रंग से आपको पहचान लिया था। लियोन को अशरफ अजीज की गिरफ्त हासिल करना जरूरी है। हम लियोन को अशरफ अजीज से ले लेंगे, आप फिक्र मत करें। यही हुक्म मिला है। नक्शे पर सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम सुल्तान मुअज्जम को ये खुद पेश करेंगे। पाशा होने को तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी नहीं हो इस्माइल। जल्दी चला।